हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर एक बार द डेवलपर स्कूल डॉट कॉम पे। आज हम लोग बात करने वाले हैं लारावेल के ऊपर। लारावेल क्या है, कैसे काम करता है, क्यों लारावेल की ज़रूरत है, पीएचपी में कितने फ्रेमवर्क है और भी बहुत सारे ऐसे सवाल जिनके जवाब आप लोगों को चाहिए और वो आप लोगों को इंटरव्यू में हेल्प करते हैं। पर सबसे पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ से इंट्रोड्यूस कर दूँ। मेरा नाम है गोविंद कुमावत, मुझे लारावेल के अंदर 3 साल का एक्सपीरियंस है और आज हम लोग लारावेल की एक सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस सीरीज के अंदर आप लारावेल को शुरू से एंड तक सीखेंगे, पर सबसे बड़ी बात ये है कि आप लारावेल द डेवलपर स्कूल पे ही क्यों सीखे। आप लोग और कहीं भी तो देख सकते हैं, क्योंकि लारावेल की बहुत सारी सीरीजेस अवेलेबल है मार्केट के अंदर। तो द डेवलपर स्कूल डॉट कॉम क्या खास लेके आया। तो ओके दोस्तों, मैं लारावेल 10 नहीं लेके आया हूँ, मैं आप लोगों के लिए पूरा लारावेल लेके आया हूँ। अब लारावेल क्या है इसके ऊपर बात करूंगा, इसमें बताऊंगा कि किस तरीके से लारावेल इंट्रोड्यूस हुआ, कैसे टेली ऑटमेंट ने इसको बनाया 2011 में, कैसे ये पीएचपी का फ्रेमवर्क है, पीएचपी में और भी बहुत सारे फ्रेमवर्क्स है, कितनी लारावेल का मार्केट है, कितना पीएचपी का मार्केट है, सारी चीजें हम लोग कंपेयर करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। पर उससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। आज बात ये है कि हम लोग बात करने वाले हैं लारावेल के ऊपर, और आप लोगों को बता दूं लारावेल के अंदर जितनी भी चीजें हैं, एक छोटी से छोटी चीज हम लोग इस सीरीज के अंदर कंप्लीट करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो अगर आप लोग लारावेल को शुरू से एंड तक सीखना चाहते हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करके रखिएगा और लारावेल की आने वाली हर वीडियो से अपडेटेड रहिएगा। अब बात ये है, हम लारावेल की बात करने वाले हैं। आप लोग यार सब लोग कोड सीख रहे हैं, सब लोग कोडिंग कर रहे हैं, और आप लोगों को लगता भी है कि यार क्या कोड करूं, क्या नहीं करूं, कितना कोड करूं, कौन सी लैंग्वेज में कोड करूं, क्या बना रहा हूं, क्या नहीं बना रहा हूं, मतलब बहुत सारे कंफ्यूजिंग सवाल है ना। पर बात ये है, अगर आप लोगों ने यहाँ पे रीड किया हो, जैसे मेरी लाइक स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है home.blade.php। अब किसी ने बंदे ने मैंने एक स्क्रीनशॉट उठाया आप लोगों को दिखाया, पर इसको दिखाने का मतलब क्या है, एक ब्लेड शब्द मैंने आपको दिखाया, जहां पर ये मैंने ब्लेड शब्द आप लोगों को दिखा दिया ना। ब्लेड शब्द क्या कर रहा है, आप लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है लारावेल से, ठीक है। लारावेल के अंदर टेम्पलेट इंजन्स होते हैं जो ब्लेड्स के रूप में काम करते हैं, पर वो हम आने वाले वीडियोस के अंदर समझेंगे किस तरीके से काम करते हैं। पर आज हम लोग बात करने वाले हैं लारावेल ही क्यों सीखे। पर चलो मान भी लिया कि अगर आपको द डेवलपर स्कूल डॉट कॉम काफी सारी चीजें सिखाने वाला है, तो लारावेल ही क्यों सीखना है, आप कुछ और चीजें भी तो सीख सकते थे ना। तो हम उसके ऊपर धीरे धीरे बात करेंगे, पर सबसे पहले बात कर ले लारावेल को सीखने के 10 एडवांटेजेस। ऐसे कौन से 10 एडवांटेज है जो लारावेल को सीखने से मिलेंगे, बाकी लैंग्वेजेस के अंदर, बाकी फ्रेमवर्क्स के अंदर होते हैं, पर लारावेल में एक्स्ट्रा है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात हम लोग बात करेंगे फ्रेमवर्क के ऊपर। फ्रेमवर्क क्या होता है। अब देखो, अगर आप लोगों को पता है पीएचपी के बारे में तो आप लोगों के लिए लारावेल सीखना वेल एंड गुड है। अगर आप लोगों को पीएचपी नहीं आती तो प्लीज थोड़ा सा पीएचपी सीखिए, और वो भी द डेवलपर स्कूल डॉट कॉम पे आप लोगों के लिए अवेलेबल है, ठीक है। अगर आप लोगों को पीएचपी के बारे में पता है तो पीएचपी का ग्लोबल मार्केट बहुत बड़ा है, और उसका जो फ्रेमवर्क है लारावेल, उसका ग्लोबल मार्केट उतना ही बड़ा है जितना पीएचपी का है। अगर आप लोग देखें तो पीएचपी के सारे फ्रेमवर्क्स में सबसे फेमस फ्रेमवर्क है लारावेल। 2015 से इसका मार्केट धीरे-धीरे बढ़ ही रहा है। आज 47% मार्केट पीएचपी का लारावेल के पास में है ना। तो आप लोग समझ सकते हैं कि अगर लारावेल का अगर आप लोग डेवलपर हैं, तो आप लोगों के पास में सैलरीज़ और जॉब के चांसेस बाकी अदर फ्रेमवर्क से ज़्यादा है। पर बात ये है कि हम लोगों ने फ्रेमवर्क की बात शुरू की थी, तो फ्रेमवर्क क्या होता है? अगर आप लोगों को पीएचपी सीख रहे हो तो आप लोगों को पता होगा कि यार पीएचपी के अंदर काफ़ी कॉम्पिटेबल कोड्स हम लोगों को लिखने होते हैं। हर चीज़ को एक-एक जगह मैनेज करना होता है ना, ऑथेंटिकेशन मैनेज करना, इंटीग्रेशन मैनेज करना, फिर उनकी फाइल्स को मैनेज करना, उन्हीं फाइल्स के अंदर कोड लिखना, वहीं से सबमिट करना। अब इसमें क्या होता है कि अगर आप लोग प्रो डेवलपर नहीं है और आप लोग क्लाइंट की रिक्वायरमेंट को टाइम से पूरा करना चाहते हैं, नीडफुल एपीआई बनाना चाहते हैं, ऐप बनाना चाहते हैं ना, ऐसी वेबसाइट बनाना चाहते हैं, तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, बहुत टिपिकल कोडिंग करनी पड़ेगी और बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा एक यूज़र फ्रेंडली वेबसाइट बनाने के लिए। वहीं पर अगर आप लोग फ्रेमवर्क्स में काम करते हैं, तो फ्रेमवर्क्स क्या करते हैं, उसके अंदर पहले से कुछ रूल्स लिखे हुए होते हैं, पहले से सारी चीज़ें ऑलरेडी वहाँ पर होती हैं। मतलब कुछ रूल्स हैं जो पहले से लिखे हुए हैं कि हाँ भाई, ये सारी चीज़ें आपको फॉलो करनी है। कुछ ऑथेंटिकेशन रूल्स है, कुछ ब्रीफ स्टोरीज़ है, कुछ कंपोनेंट्स, कुछ फंक्शन, कुछ क्लासेस, कुछ पैकेजेस पहले से बने हुए हैं, जो आपका 20 से 30% काम एक प्रोजेक्ट के लिए कर देता है। तो ये होता है फ्रेमवर्क जो आप लोगों को हेल्प करता है किसी चीज़ को करने के लिए, ठीक है। अगर आप लोग कोड लैंग्वेज में करने जाएँगे ना, तो उस काम के लिए 30-40%, 50% काम एक्स्ट्रा कर रहे होंगे। तो वो 40-50% काम जो होता है ना, मैं अगर मान के चलूँ, अगर कोई क्लाइंट मुझे आज प्रोजेक्ट देता है ना फ्रीलांसिंग पे, तो मान के चलिए जो 30% काम होगा ना क्लाइंट के पूरे प्रोजेक्ट का, वो ऑलरेडी लारावेल कर दे रहा होगा मुझे। ऐसा नहीं पूरा कोड करके दे रहा होगा, मतलब उसने उतना स्ट्रॉन्ग एनवायरनमेंट बना रखा होगा। अब बात करते हैं
क्या 10 चीज़ें हैं जो एडवांटेज देती है। ऑथेंटिकेशन की बात करते हैं सबसे पहले लारावेल में। लारावेल हर चीज़ सपोर्ट करता है ऑथेंटिकेशन के लिए। अगर आप लोगों को पता हो मार्केट के अंदर OAuth 2 लाइब्रेरी होती है, जो सबसे सिक्योर लाइब्रेरी मानी जाती है ऑथेंटिकेशन के और लारावेल उसके साथ कंपैटिबिलिटी रखता है। लारावेल में आप पासपोर्ट का यूज़ करके OAuth 2 के साथ में अपनी कंपैटिबिलिटी रख सकते हैं। इसी के साथ में आप JWT भी इसके साथ यूज़ कर सकते हैं। आने वाले वीडियोज़ में समझेंगे JWT, ऑथेंटिकेशन और पासपोर्ट इन सब चीज़ों के बीच में क्या डिफरेंस है, OAuth 2 क्यों ज़रूरी है, OAuth 1 कैसे बंद हो गया, क्या सब सब चीज़ों के बीच में ना हम लोग मैं सुपर एक्साइटेड हूँ आप लोगों को बताने के लिए। तो हम वो आने वाले वीडियोज़ में समझेंगे। अब बात है इंटीग्रेशन की, यार इंटीग्रेशन ही वो प्रोसेस है, कभी आप लोगों ने सुना होगा कि सब लोग ऐसे बोलते हैं कि द फर्स्ट स्टेप, द इनिशियल स्टेप इज़ द हार्डेस्ट स्टेप, है ना? हमेशा हम लोग बोलते हैं कि जो शुरुआत करना है ना, वही सबसे बड़ा स्टेप लेना होता है। तो इंटीग्रेशन मैटर करता है ब्रो। अगर आप लोग किसी क्लाइंट के लिए कोई भी वेबसाइट बनाने जा रहे हैं ना, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि आपका इंटीग्रेशन लेवल क्या है। तो जो आप उसकी वेब इंटीग्रेट कर रहे हो ना, वो आपको ऑलरेडी इंटीग्रेट हुई भी मिलेगी। मतलब मॉडल्स, कंट्रोलर्स, व्यूज का जो एक सेक्शन होगा, वो आपको पहले से बना बनाया मिलेगा, पूरा इंटीग्रेटेड मिलेगा। अब मेल सर्विस इंटीग्रेशन, आप लोगों को क्या होता है कि अगर अपन लाइक अदर पीएचपी के कोर में काम कर रहे हो, तो आप थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज का भी यूज कर सकते हो मेल सर्विसेज के लिए। पर लारावेल के अंदर जो मेल सर्विस है ना, वो ऑलरेडी इंटीग्रेटेड है। बट आप लोगों को सिंपली मेल के क्रेडेंशियल्स लेके आने, मेल वाला कोड लिखना, डन। आप लोग यूज मेल करके मेल की एक लाइब्रेरी पढ़ी है और वहां से डायरेक्ट मेल भेजना शुरू कर सकते हो। आप लोगों को कोई ज्यादा ड्रामेटिक कोड करने की जरूरत नहीं है। जैसे पीएचपी मेलर का यूज करते हैं ना हम लोग पीएचपी में, तो उतना डीप में जाने की जरूरत नहीं है। यूज मेल का एक फंक्शन होता है, वो आपके लिए जो आपको 10 लाइन का कोड करना था ना, वो आपको लिए फाइल बाय फाइल बनकर 1-2 लाइन का कोड आप लोगों को लिखना है और आप लोगों की मेल चली जाएगी। और मेल भेजना यार बहुत बड़ी बात होती है कोडिंग के अंदर, ठीक है? तो मेल की सर्विस आपको ऑलरेडी इंटीग्रेटेड मिलती है। अब एक्सेप्शन और एरर हैंडलिंग, अगर आप लोगों ने कोर पीएचपी पे काम किया है ना, तो आप लोगों को पता होगा कि यार जैसे आप लोगों ने कोई प्रोजेक्ट सब फॉर्म सबमिट करा और कोई एक्सेप्शन या एरर आ गई, तो आप लोगों को उसके लिए हर केस लिखने पड़ते हैं, बार-बार केस लिखने पड़ते हैं। पर लारावेल के अंदर क्या होता है कि ऐप वाले फ़ोल्डर के अंदर हमारे पास में एक्सेप्शन का फ़ोल्डर होता है, उसमें हम एरर हैंडलिंग करते हैं। तो अगर आप लोगों को लिखना है कि भाई इस तरीके की कोई एरर आ रही है ना, तो उस सीधे फ़ाइल में जाके लिख दो, आपकी फ़ाइल उस पर्टिकुलर एरर को और उस जैसी सारी एरर्स को हैंडल कर लेगी। और यार ये बात कमाल की होती है कि हर तरह की एरर आप एक फ़ाइल से हैंडल कर सकते हो। एक्सेप्शंस आप लोगों ने लारावेल के बहुत कम पढ़े होंगे, पर इस पूरी सीरीज़ के अंदर हम लोग लारावेल अच्छे से सीखने वाले हैं, तो आप लोग वो भी इस वीडियो के साथ में आने वाली सीरीज़ेस में देखेंगे। ऑटोमेटेड टेस्टिंग क्या होती है? यार अगर आप लोगों को पता है, अगर आप लोग टेस्टर नहीं है मैं जानता हूँ, पर आप लोगों ने कभी टेस्टिंग के बारे में सुना होगा, तो कोडिंग की लाइन के अंदर टेस्टिंग भी एक लाइन होती है, ठीक है? टेस्टर्स होते हैं, टेस्टर्स मैनुअल टेस्टिंग करते हैं, फ़ोन चला के देखते हैं। एक तो उन लोगों को समझ में नहीं आता कि भाई लॉगिन क्या होता है, साइन अप क्या होता है, कई बार। मैं सुपीरियर टेस्टर्स की बात कर रहा हूँ, पर मोस्टली लोगों को लगता है कि यार ये इस बटन पे क्लिक किया, ये काम हो गया और वो आपको यूआई का चेंज बता देंगे, थोड़ा बटन गोल कर दो, थोड़ा ये कर दो। पर मेन बात है आपका केस क्या बनता है? बात ये है कि आपका क्लाइंट क्या प्रोजेक्ट बना रहा है, उसके अकॉर्डिंग आपके लॉगिन और साइन अप के केस बनते हैं। ना कि जो जनरल केस है। मतलब लॉगिन पे क्लिक किया तो दिस फील्ड इज़ रिक्वायर्ड बोलना चाहिए था, आपने नेम फील्ड इज़ रिक्वायर्ड क्यों बोल दिया? भाई ये क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी, इसलिए ऐसे लिखा है ना। ऐसे माथापच्ची करने वाले टेस्टर आप लोगों को मिलेंगे। तो ऑटोमेटेड टेस्टिंग क्या करती है? आप लोगों को हेल्प करती है उस चीज़ को समझने में। आप वहाँ पे टेस्ट केस लिख सकते हैं और आपकी ऑटोमेटेड टेस्टिंग हो जाएगी। ऑटोमेटेड टेस्टिंग को हम लोग अवॉइड करेंगे और सबसे लास्ट के अंदर सीखेंगे जब हम हमारी सीरीज़ कंप्लीट करेंगे। एमवीसी आर्किटेक्चर क्या होता है? मॉडल व्यू कंट्रोलर। मॉडल व्यू कंट्रोलर क्या होता है? आने वाले वीडियोस के अंदर आप देखेंगे कि हम एलोक्वेंट्स के बारे में बात करेंगे। एलोक्वेंट्स मॉडल होते हैं जो रिलेशनशिप मॉडल्स होता है और बहुत एडवांस टेक्निक है एलोकेंट, ठीक है? तो एमवीसी मॉडल व्यू कंट्रोलर यानी कि कैसे डेटाबेस से डेटा निकाला जाता है, कैसे कंट्रोलर आप लोगों को हेल्प करता है और कैसे आप यूजर को दिखाते हो, ये बात उसके अंदर आती है। इसके अलावा सिक्योरिटी, ठीक है? सिक्योरिटी मैंने बता दिया ऑथेंटिकेशन का पार्ट है और लारावेल सुपर सिक्योर्ड है ब्रो। अगर आप लोगों को लगता है ना कि जावा सिक्योर्ड है, तो कभी लारावेल आज़मा के देखना, आप लोगों का भरोसा बदल जाएगा, ठीक है? अब शेड्यूलिंग क्या होती है? आप लोगों ने देखा होगा बड़े जो एडवांस फ्रेमवर्क्स होते हैं ना, उन लोगों के अंदर शेड्यूलिंग होती है, ठीक है? शेड्यूलिंग क्या होती है कि आप लोगों ने शेड्यूल करके रख दिया कि रात के 10 बजे ये काम होना है, तो उसको हम cron जॉब बोलते हैं एक्चुअल में, कि आपने डेटाबेस के ऊपर cron सेट कर दी। पर लारावेल के अंदर आप लोगों को ये फैसिलिटी मिलती है कि आपको कोई डेटाबेस पे cron सेट करने की जरूरत नहीं है। आप लोग लारावेल के अंदर डायरेक्ट cron शेड्यूल कर सकते हैं और ये बहुत एडवांस टॉपिक है जो हम इस सीरीज में कंप्लीट करेंगे। इसके अलावा आर्टिसन टूल, अब क्या होता है लारावेल के अंदर एक ऑलरेडी एक आर्टिसन एनवायरनमेंट होता है, ठीक है? उसी के ऊपर लारावेल चलता है और आप लोग उसके अंदर सारे काम कर सकते हो, कंट्रोलर बनाना, मॉडल बनाना, सारी मतलब जितनी भी आपको कमांड लाइन्स के थ्रू आप काम करते हो ना, वो सारा आर्टिसन कमांड लाइन के ऊपर उसका काम कर सकते हो, सारी कमांड चला सकते हो। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लाइब्रेरीज होती है, जैसे कि मैंने ओआरएम की बात की थी ना, जो ऑब्जेक्ट रिलेशन मैपिंग होती है, वैसे ही ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लाइब्रेरीज भी होती है। यानी आपको ऊप्स के कंसेप्ट सारे मिल जाएंगे लारावेल के अंदर। तो ये तो बात हुई उन 10 एडवांटेजेस की जो लारावेल के अंदर है, ठीक है?
पर बात ये है, क्या हम लोग जब बात करें लारावेल की, और मतलब यही जो बात है, इसी तरीके से अगर लारावेल काम करता है ना? तो क्या ये सारी फीचर्स हैं जो लारावेल के अंदर काम आएँगे? पर मेन बात है कि जो इम्पोर्टेंट पार्ट है ना लारावेल का, वो ये है कि वो ईज़ी टू लर्न है सीखने के लिए। उसके अंदर टेम्पलेट इंजन होता है जो आपकी वेबसाइट को फास्ट रेंडर करता है, टेस्टिंग्स अवेलेबल है, और एमवीसी तो ये है ही, ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन। पर जो मेन बात है ना लारावेल की, वो है कम्युनिटी सपोर्ट। लारावेल की कम्युनिटी है ना, वो सबसे ज़्यादा एक्टिव कम्युनिटी है ब्रो। अगर आप लोगों को कोई चीज़ है जहाँ पर आप अटक गए ना, तो आप लोगों को पता चलेगा बाकी लैंग्वेजेस के अंदर कि आप नहीं, पूरी दुनिया अटकी पड़ी है उस चीज़ के ऊपर। तो जब तक उसका सॉल्यूशन नहीं आएगा ना, तब तक माथा पकड़ कर बैठे रहो। पर लारावेल के अंदर ऐसा नहीं है। इसकी कम्युनिटी बहुत ज़्यादा एक्टिव है। अगर आप लोग कोई इश्यू निकाल कर भी लाओगे ना, तो वो ऑलरेडी वो लोग फेस कर चुके होंगे 2 4 3 साल 4 साल पहले। इतनी एक्टिव कम्युनिटी है। 10th वर्जन चल रहा है अभी लारावेल का, और हर बिट वर्जन के ऊपर उनकी अपडेट रहती है। इसलिए लारावेल को मैं बेस्ट मानता हूँ फ्रेमवर्क्स में। अब बात है कि लारावेल तो बात है, पर पीएचपी के पास में क्या और कुछ भी है? बिल्कुल यार, पीएचपी के पास में बहुत सारे फ्रेमवर्क हैं। उनमें से 10 फ्रेमवर्क्स की ये लिस्ट है, ठीक है? मैंने आप लोगों को दिखाई, जिसके अंदर लारावेल, कोड इग्नाइटर, सिम्फनी और बहुत सारी चीज़ें। तो आप लोगों ने कहा कि बोले यार लारावेल में तो भी ये बोल रहा है कि 10 पीएचपी फ्रेमवर्क्स बेस्ट है, टॉप 10 है, तो लारावेल क्यों क्यों बढ़ा रहे हो मुझे? मैं आप लोगों को एक सिंपल चीज़ दिखाना चाहूँगा। अगर मैं आप लोगों को पीएचपी का ग्लोबल मार्केट दिखाऊँ सारी लैंग्वेजेस के अमॉन्ग, तो आप देखेंगे कि पीएचपी ने 36% मार्केट कवर कर रखा है। मतलब 36% जो मार्केट है वेब डेवलपमेंट का, वो किसके पास में है? पीएचपी के पास में। तो जॉब्स किस में ज़्यादा होगी? पीएचपी में ज़्यादा होगी। हाँ, पर मैं मानता हूँ सैलरीज़ का जो अमाउंट होगा वो थोड़ा कम होगा कंपैरेटिव। क्यों? भाई ऐसा इसलिए कि जब चीज़ें ज़्यादा होती ना, जिसकी डिमांड ज़्यादा है, ठीक है? उसकी सप्लाई भी ज़्यादा है इस वक़्त, ठीक है? वो वाली दिक्कत हो रखी है। अगर पीएचपी की डिमांड ज़्यादा है दैट वाज़ ओके, और उसकी सप्लाई कम होती ना, मतलब उसके डेवलपर्स कम होते, तो दैट केस में मान लेता कि उसमें सैलरीज़ हाई होती। पर पीएचपी की डिमांड भी ज़्यादा है और उसकी सप्लाई उससे ज़्यादा है, तो पीएचपी के डेवलपर्स भी बहुत सारे हैं। पर बात ये है कि इतनी ज़्यादा सप्लाई होने के बाद में और इतनी ज़्यादा डिमांड होने के बाद में भी पीएचपी हैश फन पोज़ीशन पे है और 36% मार्केट कैप्चर करके रखता है। पर बात ये है कि हम लोग तो लारावेल सीखने वाले थे, है ना? तो हम लोग पीएचपी की बात क्यों करें? बिल्कुल, हम लोग पीएचपी को एक बार साइड में रख देते हैं और लारावेल का कंपैरिज़न करते हैं। अब आप देखेंगे लारावेल के टॉप 10 फ्रेमवर्क्स को हमने कंपेयर किया है, और देखेंगे कि 2015 में लारावेल के पास में 22.7% मार्केट था। जब सिम्फनी सेकंड बेस्ट हुआ करता था और कोड इग्नाइटेड थर्ड बेस्ट हुआ करता था, ठीक है? ये 2015 की बात है। अब बात ये है कि अभी तो चल रहा है 2024, तो 2015 का हम क्या करेंगे? बिल्कुल यार दोस्तों, बात बिल्कुल सही है, पर अगर आप लोग देखेंगे, मैं आप लोगों को पिक्चर सिर्फ इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आप लोग ये बात समझ पाएँ कि 2015 में जिसका 22.7% मार्केट था ना पीएचपी के अंदर, आज पीएचपी का 43.7% मार्केट लारावेल के पास में, अप्रॉक्स अप्रोक्स मतलब 21% ज़्यादा, 21% ज़्यादा मार्केट लारावेल ने कैप्चर कर लिया है पीएचपी का। और ये कोई छोटी बात नहीं है, ये कोई छोटी बात नहीं है, इस फ्रेमवर्क में कोई तो बात होगी ना, तभी तो ये फ्रेमवर्क इतना ज़्यादा मार्केट कवर कर पाया है। यार लारावेल बेस्ट है, इसलिए उसने पीएचपी का 21% मार्केट ग्रैब कर लिया है। अदर फ्रेमवर्क से निकाल कर खुद के पास रख लिया, और तब भी मार्केट के अंदर पीएचपी का रेशो उतना ही है, और ये बात लारावेल को बेस्ट बनाती है। अब बात है फ्रेमवर्क्स यूजेस की। अगर हम देखा जाए तो 43.7%, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि लारावेल फ्रेमवर्क्स की यूज स्टेट्स के अंदर 30 मतलब 43.7% मार्केट में रखता है। अब हम लोगों ने लारावेल के बारे में बात कर ली, सब कर ली कि लारावेल क्यों सीखना है, क्या सीखना है, कैसे सीखना है, क्या काम करता है। पर लारावेल कैसे काम करता है, उस पे बात कर लेते हैं। लारावेल के अंदर क्या होता है कि मेनली यूजर से बात करने के 2 तरीके हो सकते हैं, है ना? 2 तरीके हो सकते हैं। सबसे पहले अब हम पहला तरीका फॉलो करते हैं जो पिक्चर में दिखाया है, और दूसरा मैं आप लोगों को बताऊँगा। पहली बात ये हो सकती है कि आपने सर्वर से कोई डेटा माँगा। अब इसमें दोनों चीज़ें दी हुई है, ऑलरेडी दी हुई है ना? मान लो हम इस तरीके से बात करते हैं कि मैं कोई यूज़र हूँ, मैंने है ना अपनी व्यू फ़ाइल पे, मतलब मैं यहाँ पर गया और मैंने यहाँ पे लिख दिया लारावेल, ठीक है? और ये वेबसाइट आ गई। इस वेबसाइट पे जैसे ही मैंने क्लिक किया होगा ना, इस वेबसाइट पे जैसे किया होगा, तो मैं यूज़र हूँ, मैंने उस पे क्लिक किया, मुझे कुछ दिख रहा था और मैं उस पे चला गया। तो पीछे क्या बना हुआ होगा? एक कंट्रोलर बना हुआ होगा जिसके पास में रिक्वेस्ट जाती है कि इस वाली फ़ाइल पे यूज़र ने कुछ देखा है। कंट्रोलर ये रिक्वेस्ट किसको पास करता होगा? मॉडल को। और मॉडल ओआरएम का पार्ट है, वो किससे रिलेशन मैप करके रखता है? अपना डेटाबेस से। डेटाबेस से वो डेटा लेता है, वापस निकाल के लाता है, कंट्रोलर को देता है, और कंट्रोलर उस व्यू फाइल को वापस दे देता है। यूजर ये डेटा देख लेता है। एग्जांपल में दिखाता हूं, जैसे मैंने शॉप पे क्लिक किया, ठीक है? मैंने शॉप पे क्लिक किया तो क्या हुआ होगा? ये रिक्वेस्ट गई कंट्रोलर के पास में, कंट्रोलर ने दी, मतलब व्यू पे था, मैंने कंट्रोलर को दी, कंट्रोलर मॉडल के पास गया, डेटाबेस के पास गया, डेटाबेस से ये सारी डिटेल्स निकाल के लाया और आप लोगों के पास में रिजल्ट आ गया।
अब जो ये बिहाइंड द स्कैन काम हो रहा है ना, वो कैसे काम हो रहा है, वो हम आने वाली वीडियोज़ के अंदर सीखेंगे। इन डिटेल लारावेल को समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से लारावेल इन डीप काम करती है। क्योंकि मेन बात यही है कि हम लोगों को ये आना चाहिए कि किस तरीके से हमारा फ्रेमवर्क काम करता है, हमारे फ्रेमवर्क की नीड क्या है और हमें क्यों इस फ्रेमवर्क को सीखना चाहिए था। तो आज हम इस वीडियो के अंदर ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि लारावेल क्या है, कैसे काम करता है, कितने सारे फ्रेमवर्क्स हैं और उसके अंदर लारावेल क्यों बेस्ट है, लारावेल कैसे काम करता है, सारी चीज़ें। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग मिलेंगे और हम लोग बात करेंगे कि लारावेल कैसे इंस्टॉल करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलिएगा।